Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ramzan Mubarak to all of you. Today's video is about Pakistan history and this topic is also included in CSS, Political Science and History. कैसे कि आप पढ़ते हैं पाकिस्तान अफेयर्स, उसमें ही आपको हेल्पफुल रहेगा. पॉलिटिकल साइंस की आपकी बुक नंबर 5 है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा. और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो आपको पता है ये सब हिस्ट्री है. पाकिस्तान हिस्ट्री मतलब पाकिस्तान बनने से पहले वो जो फर्स्ट जंग लड़ी गई थी, पहली जंग आज़ादी 1857, तो वहाँ से लेकर जितनी भी पाकिस्तान बनने तक की कोशिशें हैं उसमें अगर आप बात करें, मिसाल के तौर पर क्रब्स तजावीज़ात हो गई, उनकी डेट, हर एक चीज़, तो ये होती हैं आपके स्मार्ट स्टडीज़ के. आप एक ऐसा टॉपिक चूज़ करते हैं जो कि आपके 3 सब्जेक्ट्स को एट अ सेम टाइम टच करे, और ये जो चीज़ होती है ये आपकी एबिलिटी होती है और आपका यही वे होता है स्मार्ट स्टडीज़ करने का. तो आप वीडियो की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है. अगर आप कहना कि हमें जनरल नॉलेज के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पाकिस्तान की जनरल नॉलेज, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो जो ढूंढते फिरते हैं कि हमारे माइंड में स्केच नहीं बन रहा कि पहले कौन सा इवेंट हुआ था, बाद में कौन सा हुआ है, तो उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा एक अच्छी गाइडलाइन है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. जैसे कि जंग आज़ादी हिंद, ये जो है पहली जंग थी जो मुसलमानों और हिंदुओं के बाद हुई थी और इसमें सूबे और रियासतें काफ़ी ज़्यादा शामिल थी और ये 1857 में हुई है. इसके कुछ असबाब भी लिखे हुए हैं, नताइज भी लिखे हुए हैं, इसको आप खुद भी रीड कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको एक सीक्वेंस के साथ एक चीज़ बताना चाह रही हूँ और नताइज जो थे वो भी हमें काफ़ी सारे नताइज देखने को मिलते हैं. ठीक है, जो जैसे कि बरतानवी पार्लियामेंट ने ऐलान मलका विक्टोरिया के ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा करके हिंदुस्तान को ताज बरतानिया के सुपुर्द कर दिया था. सर सैयद अहमद खान जो थे वो एक ऐसी शख्सियत थी, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, जिनकी एक सियासी सोच की वजह से हमने अपने होमलैंड हासिल की. और उसी टाइम से जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने बराबर करवा दिया हुआ था जितने भी मुस्लिम्स थे उनको कि क्या चीज़ उनके फ़ायदे के लिए और क्या चीज़ नहीं है. जैसे कि कांग्रेस, ठीक है, एजुकेशन हो गए, एजुकेशन में भी क्या था कि अगर अंग्रेज़ी तालीम दी जा रही है मुसलमानों को तो उसमें कुछ ऐसी रसूमात हिंदुओं ने अपनी ऐड की हुई थी ताकि मुसलमान कभी भी अपने जो उनकी रसूमात हैं उन पर ना चल सकें और बिल्कुल उनसे हट जाएं. ठीक है, यानी एक मिलावट का अंसर ऐड किया जा रहा था. सर सैयद अहमद खान ने तालीमी खिदमात बहुत अच्छे से सर अंजाम दी जो कि दर्ज लिखी हुई हैं. 1859 में सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद स्कूल ओपन किया था और उसके बाद 1863 में गाज़ीपुर में विक्टोरिया स्कूल कायम किया. 64 में 1864 से इनका ताल्लुक था, तो 1864 में रसाला तहज़ीब अल इखलाक इन्होंने लिखा था. सॉरी, जो 1864 है इसमें साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है, या साइंसी सोसाइटी भी आप इसको कहते हैं, ये कायम किया था. और 1870 में इन्होंने अपना एक रसाला शाया किया था जिसका नाम था रसाला तहज़ीब अल इखलाक. 1875 में इन्होंने MA और हाई स्कूल कायम किया और बाद में उन्होंने देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कायम की जो कि 1920 में कायम की थी. ये ना आपको PPSC में भी अगर आप अप्लाई करते हैं FPSC में, तो आप पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो ये आपको चीज़ें MCQs के तौर पर पूछी जा सकती हैं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स. एंड 1886 में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ये एक इदारा था तो ये उन्होंने कायम किया. नेक्स्ट है उर्दू हिंदी तनाज़ा. उसके बाद स्टार्ट होता है उर्दू हिंदी तनाज़ा जो था हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान, ये सरकारी ज़ुबान के तौर पे मसला था 1867 से जिसका ताल्लुक है 1867 से. और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका क़याम 1885 में हुआ. डिटेल मेंशन की गई है, मैं अगेन कह रही हूँ कि आप उसको खुद देख सकते हैं. तो क्या हुआ था कि तकसीम बंगाल क्योंकि पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा ये डिमांड कर रहा था कि उसको वो सेपरेट होना चाहिए, तो इस सूरत में 1905 को बंगाल को तकसीम करके यानी पाकिस्तान का जो मशरकी हिस्सा था उसे अलहदा कर दिया गया और एक सेपरेट उसको आइडेंटिटी दे दी गई. नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ, तो ये 1906 में हुआ. 30 दिसंबर 1906 ढाका के मकाम पर
और मुस्लिम लीग का क़याम इसीलिए किया गया क्योंकि मुसलमानों की ये पहली सियासी जमात है, क्योंकि जो हिंदुओं की सियासी जमात थी वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मुस्लिम्स हैं उनके अगेंस्ट थी और अपने बेनिफिट्स के लिए थी। इस वजह से ये जो सियासी जमात है मुसलमानों के बेनिफिट्स के लिए कायम की गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत की। मंटू मार्ले इस्लाहात कब हुई? ये 1909 में हुई। और पहली जंग अज़ीम आपको आइडिया होना चाहिए 1914 से 1918 तक कायम रही और ये एक आलमी जंग थी जिसका आगाज़ यूरोप से हुआ और ये जंग 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक जारी रही। ये डेट्स जो हैं आप इसमें देख सकते हैं। और इत्तेहादियों की फतह हुई, इत्तेहादी थे और जर्मन रूसी सल्तनत उस्मानिया और ये सारी जो है इनका खात्मा हो जाता है सल्तनत का। सो मेंबर्स अब आ जाती हैं मोंटेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात। ये इनका ताल्लुक जो है 1919 से है और ये जो है इस्लाहात थी और जिनमें एक डिटेल दी गई थी और मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग शामिल थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मज़ीद इस्लाहात का मुतालबा किया था जिसमें बाद में। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट का ताल्लुक 1916 से है और जिसकी रोज़ से कांग्रेस ने जुदागाना इंतखाब के असूल को तस्लीम कर लिया था कि सेपरेट इलेक्शंस करवाए जाएंगे। साइमन कमीशन का ताल्लुक 1927 से है और नेक्स्ट जो है आपकी चीज़ वो है तहरीक खिलाफत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हिस्ट्री वालों की बुक में भी है, बुक नंबर 4 में उन्होंने पढ़ा होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट 1 में, ये अक्सर आपके पेपर में आया भी है। और ये इसका ताल्लुक जो है तहरीक खिलाफत का ताल्लुक 1922 से है। नेहरू रिपोर्ट का ताल्लुक 1928 से है। जिन्ना के 14 नकात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी इम्प्रेसिव 14 पॉइंट्स पेश किए थे जिनका ताल्लुक 1929 से है। खुतबा इलाहाबाद का ताल्लुक 1930 से है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो थी वो 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। 3 कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी उनमें 1930, 1931 एंड 1932 ये तीनों आ जाती हैं। उसके बाद पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें करारदाद पाकिस्तान जो है ये लाहौर के मिंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 3 रोज़ा सालाना इजलास के इख्तिताम पर तारीखी करारदाद मंजूर की गई थी जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बरसगीर में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हसूल के लिए तहरीक शुरू की। और ये करारदाद किसने पेश की? मौलवी फजलुल हक ने। और ये जो इसमें येलो जो है राइटिंग से हाईलाइट किया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को आपने, ये मोटी मोटी चीज़ें आपने ज़रूर देख लेनी है क्योंकि फिर ये आपको PPSC के पेपर में पूछी जा सकती हैं, हिस्ट्री वालों को भी और जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं उनके लिए भी। उसके बाद है हिंदुस्तानी सूबाई इंतखाबात 1937 में हुए थे। शिमला कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक 1945 से है और ये शिमला के मकाम पर हुई थी इसलिए इसका नाम शिमला कॉन्फ्रेंस रखा गया। कैबिनेट मिशन प्लान यानी काबीना मिशन प्लान भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका ताल्लुक देखा जाए तो इंतखाबात 1946 के फ़ौरन बाद हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान की गथी सुलझाने और इंतकाल इक़्तिदार यानी इंतकाल इक़्तिदार जो है कहा जाता है इक़्तिदार को मुंतकिल करने के लिए राह हमवार करने की गर्ज से 3 वज़रा पर मुश्तमिल एक मिशन हिंदुस्तान में भेजा और ये मिशन कैबिनेट मिशन या वजारती मिशन के नाम से याद किया जाता है। यौम आज़ादी पाकिस्तान, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि बरतानवी कानून हिंद ने आज़ादी हिंद ने 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। तो ये थी सब डिटेल्स। एक किस्म की मैंने कोशिश की है कि आपके सामने पूरी हिस्ट्री का एक स्केच 10 मिनट्स की वीडियो में शॉर्ट करके लेके आना, ये मेरा मकसद था और जो कि पूरा हुआ है। और इसी तरह से आपकी डिफरेंट जो वीडियोस हैं वो मैं लाती रहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा टॉपिक चाहिए जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो और आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो यही होता है कि आप अपने व्यूज़ जो है डिस्क्रिप्शन में जो है मेरी डिटेल दी गई है, आप मुझे उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में तो वैसे भी मैं आपके साथ कनेक्टेड ही हूँ। कमेंट सेक्शन में भी आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो वो डिस्कस की जा सकती है। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।
रमज़ान का महीना है, इबादत करें और दुआओं में याद रखें और अपने व्यूज़ देना मत भूलें कमेंट सेक्शन में। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।